हाय। Come on, what did you expect? अगर आप लोकी देख चुके हैं और आपके भी मन में ये सवाल है कि ये बाकी मार्वल मूवीज से इतनी अलग कैसे है, सो स्टिक टिल द एंड एज टुडे वी रिव्यू लोकी's प्रोडक्शन डिजाइन। I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me singing from... अगर हम लोकी के प्रोडक्शन डिजाइन की बात करें तो बहुत सारे छोटे छोटे मूड्स और बहुत सारे स्टोरी लाइन के एस्पेक्ट्स के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। कसम से? हाँ। सबसे पहले हमें सीन देखने को मिलते हैं टीवीए के, जो कि पूरी बेस्ड है एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक थीम पर। मे बी द रीजन फॉर दैट बीइंग कि टीवी हैज बीन देयर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सबसे पहले मैं ही आया। They have all the futuristic and alien technology, thus the futuristic combination, the grey and orange theme that is very much contrasting to the green Loki color palette. टीवी को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि it has no atmosphere, मेरी सांस जा रही है। कोई एक्सटीरियर और इंटीरियर में वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है, and that is being very beautifully shown through the architecture based on the idea के post apocalyptic world है और वहाँ पे it is like a very highly funded facility। पैसा ही पैसा होगा। जो इसका आर्किटेक्चर है इट इज़ क्वाइट ब्रूटलिस्ट और विद स्लाइट टचेस ऑफ स्टालिनिस्ट आर्किटेक्चर। क्या बोल रहा है? अब जो ब्रूटलिस्ट और स्टालिनिस्ट आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन है दैट इज़ प्रोवाइडिंग अ क्वाइट इंटिमिडेटिंग फील फॉर द एरिया एंड फॉर द फैसिलिटी। शुरुआत में ही हमें एक सीन देखने को मिलता है वेयर वी कैन सी अ मैट्रिक्स ऑफ सीलिंग लाइट्स विच हैज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द ब्रूअर बिल्डिंग न्यूयॉर्क। What the designer has tried to do here कि उन्होंने एक मैट्रिक्स बनाया है हेमिस्फीयर बोल्स का, and there are small lights in between each of them, somewhat like eyeballs, which is depicting the idea that you are being watched by the timekeepers all the time. देखा मैंने। Also there are various scenes जहाँ पे हमें small heighted ceilings देखने को मिलती हैं due to the claustrophobic nature of TVA. अंदर आइए, थोड़ा झुकना पड़ेगा। Also जो कैमरा एंगल यूज़ किया गया है टू टेक अ शॉट इनसाइड द टीवीए फैसिलिटी इज़ लाइक दैट द कैमरा इज़ ऑलवेज लुकिंग अप टुवर्ड्स द सीलिंग, विच इज़ अगेन गिविंग अ वेरी इंटिमिडेटिंग फीलिंग दैट यू आर अ स्मॉलर क्रिएशन एंड यू आर लुकिंग एट द टाइम कीपर्स फ्रॉम अ लोअर परस्पेक्टिव। छोटा आदमी गुंडा ही करना चाहता, करने दो। Inside the facility includes different style of corridors, जैसे the corridor used for the jail cells is quite brutalist और बहुत ज़्यादा कंक्रीट का यूज़ किया गया है वहाँ पे, वेयर एज द कॉरिडोर यूज फॉर द टाइम कीपर्स एरिया और समवॉट अ कॉर्पोरेट एरिया, वहाँ पे वी कैन सी वुडन क्लैडिंग बीइंग यूज्ड टू गिव अ क्वाइट कॉर्पोरेट वाइब। अगर बात करें सिनेमाटोग्राफी की, सो देयर आर वेरी फ्यू सीन्स जो कि शूट किए गए हैं विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बीइंग इन द फ्रेम। ऑल्सो जो इंटेरोगेशन रूम है और जो कोर्ट का सेटअप किया गया है दैट इज़ क्वाइट सिमिलर, लाइक बोथ ऑफ देम हैव अ कॉफर्ड सीलिंग दैट वाज अगेन इंस्पायर्ड फ्रॉम द ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर एंड इट हैज़ बीन नंबर्ड विद ह्यूज डिजिट्स दैट इज़ क्वाइट लाइक द स्टाइल ऑफ पॉल रडोल्फ। ये कौन है? जो जज का ऑफिस है दैट हैज़ क्वाइट बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द सेटअप वी हैव सीन इन मैड मैन। ऑल्सो द कॉरिडोर्स और लाइटिंग्स बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर्ड हैं आई थिंक मैडमैन के सेटअप से। चेम्बर डेडिकेटेड फॉर द टाइम कीपर्स और आई शुड से द स्पेस लिजर्ड्स, उसकी एक अलग ही फील है। दैट हैज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द इंडियन स्टेप वेल्स बिकॉज दे वॉन्टेड टू पोर्ट्रे अ वाइब दैट दिस इज द सेंटर ऑफ ऑल एंड एवरीथिंग एक्सटेंड्स फ्रॉम हेयर टू द इन्फिनिटी। ऑल्सो द स्टेप वेल्स हैव बीन मॉडिफाइड विद अ नोशन इंट्रोड्यूस्ड बाय मॉर्टिस कॉर्नेलिस एस्चर। ये कौन है? जिसमें यह होता है कि कोई भी एक्सिस डिफाइंड नहीं होती है, एक पल में आप एक्स और वाई प्लेन में चल रहे होते हैं और अगले ही पल आप वाई या जेड प्लेन में चले जाते हैं। अ सिमिलर थिंग टू दिस वाज सीन इन हैरी पॉटर, जिसमें स्टेयर्स कुछ इसी तरह से इंटरलिंक थी आपस में। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ सेट डिज़ाइन हमें इस सीन में देखने को मिलता है, विच itself was not a built-up set but a real building from Marriott Marquis Hotel Atlanta, which has been used to depict the archive library for TVA, again giving a very intimidating vibe to the person. इसके बाद एक टोटल शिफ्ट ऑफ मूड दिखाया गया है when Loki and Sylvie goes to Lamentis 1. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एंड यहाँ की सबसे मेजर अट्रैक्शन है द ट्रेन दैट हैज़ बीन यूज्ड।
सो एज द स्टोरी गोज के इस ट्रेन से सिर्फ वेल्दी लोग ही रॉकेट लॉन्च की तरफ जा रहे हैं। क्वाइट अ लग्जूरियस एंड ग्लैमरस वाइब देने की कोशिश की गई है पूरे इंटीरियर को, विच इज़ क्वाइट इंस्पायर्ड फ्रॉम फाबर्जे एग। उबला हुआ अंडा मांग रहा है। ऑल्सो द इंटीरियर इज क्वाइट फॉलोइंग द नोशन ऑफ आर्ट डेको। नेक्स्ट हमें एक ईस्टर एग देखने को मिलता है वॉइड में, जब स्फिंक्स और पिरामिड का एक शॉट दिखाया जाता है, मे बी बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन दैट गोज इन द कॉमिक्स लाइक कि कैंग इजिप्ट जाता है थ्रू टाइम ट्रेवल। बार बार इजिप्ट क्यों बोल रहे हैं? Last episode में we see Kang's mansion that has been painted all in black, all the fenestrations, windows और interior काफ़ी ज़्यादा similar है what we have seen in Doctor Strange. Maybe this is something how they are trying to connect all the multiverse together. So that's it for today guys. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है so please give it a big fat thumbs up, subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss any update. Let me know in the comments what you think about the video and I'll see you next time.